जय जय श्री राधा। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। आज संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि संतों का स्वभाव बड़ा ही सरल होता है। किसी के दोष तो वे देखते ही नहीं, उन्हें तो दोषों में भी गुण ही दिखाई देते हैं। एक कथा है, एक आश्रम में एक संत अपने शिष्य के साथ रहते थे। एक बार वे गुरु शिष्य किसी गांव में गए। गांव के लोग बहुत पढ़े लिखे तो नहीं होते, पर श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण होते हैं। गुरु शिष्य ने गांव के बाहर एक देव स्थान के चबूतरे पर आसन जमाया और प्रातः संध्या करने लगे। गांव की महिलाएं परंपरा के अनुसार ग्राम देवी का पूजन करने गई थी। वापसी में उन्होंने देखा कि दो संत मूर्तियां देव स्थान पर विराजमान हैं, तो उन्होंने उनका भी पूजन करने का निर्णय लिया। पूजा के थाल तो उनके हाथ में थे ही, पर अक्षत, रोली, घी, गुड़ सब एक में मिल गया था। वे सब उसी से गुरुदेव को तिलक लगाने लगी। उनके संख्या में अधिक होने के कारण वह रोली मिश्रित तिलक की सामग्री मस्तक से मुख तक फैल गई। यह देख शिष्य को बड़ी उद्विग्नता हुई। उसने उन महिलाओं को ऐसा करने से रोका तो गुरु ने कहा, वत्स, तुम संध्या करो, संध्या के बीच में बोलना नहीं चाहिए। पूजन करके महिलाएं अपने अपने घरों को चली गईं। तो शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, इन महिलाओं ने आपके चेहरे की दुर्दशा कर दी, और जब मैं उन्हें ऐसा करने से मना करने लगा तो आपने मुझे ही रोक दिया। इसका क्या कारण है? आप तो सदा भस्म लगाते थे। इस रोली मिले घी, गुड़ और अक्षत से आपका ऐसा प्रेम क्यों उमड़ पड़ा? गुरुदेव ने कहा, वत्स, ये गांव की सीधी सादी महिलाएं संतों को भगवान की मूर्ति ही मानती हैं, और मूर्ति तो मूर्ति ही होती है। उसमें हाथ, पैर, मुख का ध्यान नहीं रखा जाता। जहाँ स्थान मिलता वहीं पूजन सामग्री चढ़ा दी जाती है। फिर मूर्ति तो बोलती नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बोलने से रोका। यह रोली, गुड़, घी, चावल नहीं, यह तो मूर्ति पूजा और संत पूजा की उनकी श्रद्धा है, जिसका उन्होंने आलेपन किया है। यह तो उनकी बड़ी कृपा है कि उन्होंने इस जाड़े में जल नहीं चढ़ाया। शिष्य चुप हो गया। थोड़ी देर पश्चात एक ग्रामीण आया। उसने देवालय में पूजन किया और बाहर आकर गुरुदेव के चरणों के तलवों में चंदन लगाया। फिर उनके मस्तक पर उसी चंदन का तिलक लगाने लगा। पूजन की इस उल्टी पद्धति को देखकर शिष्य से फिर न रहा गया। उसने उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोका। गुरुदेव ने शिष्य को फिर टोका और उसको पूजन करने से मत रोको। पूजन करके ग्रामीण अपने घर चला गया। शिष्य ने फिर पूछा, महाराज, वह ग्रामीण पैरों का चंदन आपके माथे पर लगा रहा था। मैंने उसे रोका तो उल्टे आपने मुझे ही रोक दिया। गुरु ने कहा, वत्स, चरणों के अधिष्ठात देवता विष्णु हैं, भुजाओं के इंद्र हैं और मस्तक के भगवान रुद्र। यदि इंद्र ने विष्णु का पूजन किया और उस निर्माल्य को महाभागवत भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, तो इसमें गलत क्या है? शिष्य फिर चुप हो गया। इतने में ही एक अन्य ग्रामीण आया। उसने संतों को देखा तो हृदय से उनका पूजन करने लगा। उसने पहले अपने मस्तक पर चंदन लगाया, फिर गुरुदेव के मस्तक पर वही चंदन लगाने लगा। अब तो शिष्य का पारा चढ़ गया। उसने उस गांव वाले को फटकारा, ये क्या करते हो? गुरुदेव ने फिर से शिष्य को रोका कि उसे पूजन करने दो, पूजन में विघ्न नहीं करना चाहिए। शिष्य का मुखमंडल तो आरक्त हो गया, पर वह गुरु आज्ञा की गरिमा से शांत हो गया। पूजन करने पर वह ग्रामीण भी चला गया। शिष्य ने गुरु से पूछा, महाराज, यह कैसा पूजन है? गुरुदेव ने कहा, वत्स, शास्त्र की आज्ञा है कि देवो भूत्वा यजे देवम। तो उसने पहले अपने मस्तक पर चंदन लगाकर पूजन की पात्रता प्राप्त की, स्वयं देव बना, फिर देवता के भाव से चंदन लगाकर पूजन किया। इसमें भला दोष क्या है?
शिष्य गुरु के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव आप धन्य हैं, आप किसी में दोष देखते ही नहीं, दोषों में भी आपने गुणों का ही दर्शन किया। धन्य है संतगण और धन्य है उनकी सरलता। संत सरल चित जगत हित। जय जय श्री राधा।